हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। एंड आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी खुद की एपीआई बना सकते हैं डेटाबेस से डेटा उठा के अपने मोबाइल ऐप में दिखाने के लिए। तो कैसे एपीआई बनानी है और उसे यूज़ कैसे करनी है, आज हम वो देखने वाले हैं। और एपीआई होती क्या है, क्या इसका यूज़ है, क्या इसका पर्पज़ है, वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको यहाँ चलते हैं और पूछते हैं इससे कि डेटा एपीआई होती क्या है। तो एपीआई इसने कुछ बताया हमें, यहाँ पे कुछ डेटा दिया है। तो एपीआई बेसिकली क्या होती है, एक ऐसी हमारी सर्विस होती है जो हमें डेटाबेस जैसे कि आपका जो कॉलेज है या फिर आपकी जो कंपनी है, उनमें जितने भी लोग हैं उनका डेटा अगर हमें उठा के अपने मोबाइल ऐप में दिखाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें डायरेक्ट हम डेटा को मोबाइल में नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर हमने 1 लाख लोगों के डेटा को अगर अपने मोबाइल ऐप के अंदर डाल दिया तो फिर उस ऐप का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम इतने सारे डेटा को नॉर्मली, लाखों लोगों का मतलब मान लो डेटा है, तो उसको हम नॉर्मली अपने मोबाइल ऐप में सब कुछ नहीं रखते। डेटा हमारा जो है वो डेटाबेस में स्टोर होता है, वहां से हम यहाँ से नेटवर्क की रिक्वेस्ट लगाते हैं और वहां से एपीआई कॉल, एपीआई जो है वो नेटवर्क से डेटाबेस से मांगती है डेटा को, और मांगती है, भेजती है डेटा को। स्टोर कराने का काम होता है उसका, या फिर वहां से डेटा उठाने का और अपने मोबाइल ऐप में दिखाने का काम होता है। तो ये जो दो फंक्शन है, ये हमारी मेनली एपीआई करती है। और भी बहुत सारे काम एपीआई करती है, जैसे कि किसी पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करना, किसी डेटा को अपडेट करना, और किसी डेटा में कुछ चीज़ों को चेंज करना। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर जो है वो हमें चेंज करना है, तो हम उसका स्टूडेंट की बाकी डिटेल ना चेंज करके उसका जो है रोल नंबर चेंज कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं अपडेट एपीआई। तो बहुत सारी टाइप की एपीआई होती है। मेनली जो एपीआई का काम होता है वो रिसोर्सिस को जो है वो, जैसे कि इमेज हो गई, डेटा हो गया, उनको सबको उठाना या फिर उनको स्टोर कराना, उठाना और अपने ऐप में दिखाना, या फिर उसको वापस नए किसी डेटा को डेटाबेस में स्टोर कराना। दूसरा जो हमारा है वो है एचटीटीपी मेथड्स। तो एपीआई के अंदर कई तरीके के मेथड होते हैं, कई तरीके की एपीआई होती है। जैसे गेट एपीआई, जिसमें हम डेटा को उठाते हैं, जिसमें हम डेटा को लेते हैं सर्वर से। दूसरा है हमारा पोस्ट एपीआई, जो डेटा को स्टोर कराती है। जैसे कि मेरे को किसी नए स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर कराना है, तो हम डायरेक्ट डेटाबेस में जाके तो कोई नहीं करेगा बार बार, क्योंकि हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें हमारा जो है, हम ऐप के थ्रू ही कई बार रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर के टाइम पे हम, कोई स्टूडेंट है तो अपनी डिटेल वो खुद भरता है, तो वहां पे पोस्ट एपीआई का यूज होता है। पुट यानी अपडेट एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स, अगर कोई रिकॉर्ड डेटाबेस में पहले से पड़ा है तो उसको अगर हमें अपडेट करना है तो वहां पे पुट एपीआई का यूज होता है। डिलीट डिलीट एपीआई वहां पे यूज होती है, जैसे किसी रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना है या सारे रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो हम ऐसी एपीआई जिससे कि हम डिलीट कर सके अपने मोबाइल ऐप के थ्रू, उस मोबाइल ऐप या फिर कोई वेबसाइट भी मान लो, वहां पे भी एपीआई का यूज होता है आजकल रिएक्ट वगैरह में। तो वहां पे डिलीट एपीआई का यूज करते हैं। पैच मतलब किसी डेटा को पार्शियली अपडेट करना, यानी कुछ चीजों को अपडेट करना, सारी चीजों को अपडेट ना करना किसी डेटा में, तो उसे हम कहते हैं पैच एपीआई। पुट एपीआई में सारा रो जो है, सारी जो डिटेल है किसी स्टूडेंट की, वो अपडेट होती है। बट पैच में जो है वो कुछ पर्टिकुलर चीजों को जब हम अपडेट करते हैं, उसे हम कहते हैं पैच एपीआई। तो इतने तरीके की एपीआई होती है: गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट एंड पैच। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे एक एपीआई को बनाया जाता है और कैसे हम उससे डेटा को डेटाबेस से उठा सकते हैं एपीआई के थ्रू, ताकि हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन के लिए खुद से एपीआई को बना पाएं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले किसी सर्वर को चूज करना है, ताकि हम वहां पे डेटा स्टोर करें और अपनी एपीआई को बनाएं और वहां से डेटा को उठा पाए। तो मैं गेट एपीआई बना के दिखाऊंगा आपको आज। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैंने इसके लिए डेमो पर्पस के लिए आपको दिखाने के लिए होस्टिंगर सर्वर का यूज कर रहा हूँ मैं। तो हम जाएंगे होस्टिंगर सर्वर पे, और मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ये मैंने होस्ट अपनी जो सर्वर है उसको मैंने ओपन कर लिया है।
सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने होस्टिंगर सर्वर पे जाके डेटाबेस सेक्शन में जाना है और यहाँ पे एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ ट्यूटोरियल डीबी नाम से, ट्यूटोरियल डीबी, और यहाँ पासवर्ड डेटाबेस का दे देता हूँ कुछ भी जो पासवर्ड मैं रखना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये पासवर्ड रख दिया है। तो हमारा डेटाबेस का नेम जो है वो ये हो गया पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और यूजर नेम जो हो गया हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। पासवर्ड जो है वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, उसे क्रिएट हो गया ये। तो हमारा जो है ये जो है यूजर नेम और पासवर्ड जो है यूजर और डेटाबेस का नेम जो है वो सेम है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ फिर चैट जीपीटी पे, बताता हूँ गिव मी अ, इससे पहले हम एक काम करते हैं, इस डेटाबेस के अंदर जाते हैं अपने और एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले टेबल हम बनाएंगे यहाँ पे, टेबल के लिए मैं बोल देता हूँ दिस इज माय डेटाबेस नेम give me a query to create a user table with id auto and name mobile number location। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने इसको बताया है कि एक डेटाबेस हमें बनाना है, तो उसके लिए हमें क्वेरी चाहिए, एसक्यूएल क्वेरी चाहिए, जिसका डेटाबेस का नाम, टेबल का नाम होगा ये, और डेटाबेस का नाम हमने इसको बता दिया कि कौन सी डेटाबेस में हमें इसको बनाना है, और उसमें कौन कौन से कॉलम चाहिए। आईडी नाम का कॉलम चाहिए जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगा, यानी जैसे जैसे जो वैल्यूज है वो बढ़ती जाएगी, रोज बढ़ते जाएंगे तो आईडी अपने आप बढ़ती जाएगी, हमें आईडी की वैल्यूज में पास करने की जरूरत नहीं है। एंड नेम मोबाइल नंबर लोकेशन, नाम मोबाइल नंबर और लोकेशन भी होगा उस टेबल के अंदर। तो बेसिकली हम इन तीन चीज़ों के साथ डील करने वाले हैं। तो इस क्वेरी को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके क्वेरी सेक्शन में आते हैं, एसक्यूएल सेक्शन में आते हैं यहाँ पे, और पेस्ट कर देते हैं अपनी क्वेरी को, यहाँ पे हिट कर देते हैं गो। तो ये देखिए मेरा टेबल बन चुका है, टेबल बन के रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको बोलता हूँ give me an API in core PHP with DB name, डेटाबेस का नाम उसे बता देना है, डेटाबेस का नाम ये है, एंड यूजर नेम भी यही है, एंड पासवर्ड अपना बता देना है। ठीक है। फॉर fetching list of fetching all data in users table। तो इस एपीआई से हम सारा डेटा फेच कर सकते हैं यूजर्स टेबल में। तो बेसिकली जब हम डेटा को लेते हैं तो वो कौन सा मेथड होता है, गेट मेथड होता है। तो हम यहाँ पे गेट एपीआई बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये मिल चुका है। अब हम वापस अपने जो है होस्टिंगर सर्वर पे जाएंगे। होस्टिंगर सर्वर पे जाने के बाद मैं पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल में आऊंगा और यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा register.php करके, क्योंकि हम कोड php पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अपना कोड पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे सेव कर दूंगा कंट्रोल एस करके। ठीक है। तो हमें ये जितना भी जो काम है वो करने से पहले हमें पोस्टमैन को इंस्टॉल कर लेना है, ताकि हम अपनी जो एपीआई जो हम बनाने वाले हैं उसको चेक भी कर पाए, टेस्ट भी कर पाए। और भी प्लेटफॉर्म्स है, आप उसको भी
चेक कर सकते हैं। मैं पोस्टमैन का यूज कर रहा हूँ। तो पोस्टमैन में हम अपनी एपीआई को रन कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, और हम अपने रिस्पॉन्स को भी देख सकते हैं कि हमारी एपीआई जो है वो क्या रिस्पॉन्स दे रही है। तो सबसे पहले हमें जब भी हम एपीआई बनाते हैं तो हमें अपना बेस यूआरएल पता होना चाहिए। मेरा जो बेस यूआरएल है वो आपका बेस यूआरएल होगा https, आपके डोमेन का नाम। मेरे यहाँ डोमेन का नाम ये है, तो मैं इसलिए यहाँ पे अपने डोमेन का नाम लिख ले रहा हूँ, डोमेन नेम का, जिस डोमेन नेम पे आपने अपनी होस्टिंग को सेट करा हुआ है, अपने सर्वर को सेट करा हुआ है। और उसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है फाइल का नाम। register.php हमारी जो है वो एपीआई की फाइल का नाम है। तो अभी ये ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये अभी एपीआई हमारी चल चुकी है, बट इसमें टेबल में कोई डेटा नहीं है, इसलिए यहाँ पे खाली दिखा रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं। नाउ गिव मी अ क्वेरी फॉर इंसर्टिंग 10 डेमो डेटा इन दिस टेबल। तो हमें कुछ डेटा भी एंटर करना पड़ेगा अपने टेबल में, ताकि हमारी एपीआई हमें, हमारी जो गेट एपीआई है वो हमें कुछ डेटा ला के दे पाए। तो इसलिए हमें यहाँ पे कॉपी करना है। ये देखिए, अब हमारा जो है एपीआई ने डेटा लाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो गेट एपीआई है, इसका अब हम यूज कर सकते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में इन यूजर्स के डेटा को दिखाने के लिए। इसका नाम कुछ गलत है, ये रजिस्टर नहीं होगा, इसे हम users.php कर देते हैं, क्योंकि रजिस्टर मतलब कि पोस्ट एपीआई हो गई। क्योंकि जब भी हम किसी डेटा को डालते हैं सर्वर पे तो उसमें वहाँ पे पोस्ट एपीआई यूज होती है, और जब निकालते हैं तो वहाँ पे गेट एपीआई यूज होती है। तो तो यूजर्स नाम कर देते हैं, गेट यूजर्स या यूजर्स इस एपीआई का नाम। तो वापस जाएंगे हम अपने सर्वर पे और यहाँ पे इसका नाम चेंज करके यूजर्स या गेट यूजर्स कर देंगे। तो जैसे ही आप नाम चेंज करोगे, अगर आप दोबारा एपीआई को चलाओगे तो ये कुछ एरर दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे सर्वर पे हमने एपीआई का नाम चेंज कर दिया है, गेट यूजर्स कर दिया है। तो हम यहाँ पे भी गेट यूजर्स हमें करना पड़ेगा। ये देखिए, गेट यूजर्स हमारा चलने लगा। तो इस तरीके से आप जो है वो गेट एपीआई बना सकते हैं। अगर आपको पोस्ट एपीआई, पुट एपीआई और पैच एपीआई भी बनानी सीखनी है तो आप हमारी ट्यूटोरियल सीरीज में बने रहिए। और इस एपीआई को आप आगे जाके अपने मोबाइल एप्लीकेशन में कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो आप हमारी एंड्रॉयड वाली सीरीज में देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे जाइए और हमारी एंड्रॉयड वाली सीरीज में चेक करिए कि कैसे आप किसी गेट एपीआई को अपने एंड्रॉयड ऐप में इंटीग्रेट करते हैं। और नेटवर्किंग लाइब्रेरीज जैसे वॉली और रेट्रोफिट का यूज करके आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं, डेटा को फैच कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग इसको सीख सके और भी लोगों तक ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।